Now let us continue with the questions based on application of definite integration, that is finding area under the curve. Now in this question they say find the area bounded by y is equal to 2x minus x square and x-axis. Now as I said in the very first set of video that the very first question has to be how many curves, बराबर ना. तो यहाँ पे कितने कर्व है अपने पास, एक सिंगल कर्व है. Now when you get a single curve you are going to trace it, बराबर. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दिस कर्व इज नॉट अ स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है. सो नॉट ए स्टैंडर्ड कर्व, एंड इफ द कर्व इज नॉट स्टैंडर्ड देन टू ट्रेस वी यूज इंटरसेप्ट. अगर याद है तो मेरा पहला वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है दैट हाउ कैन वी यूज इंटरसेप्ट टू ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ अ गिवन कर्व, ठीक है. तो यहाँ पे वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना. अब हम लोग यहाँ पे इनका ना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, ठीक है. आइडियली अपने को एक्स इंटरसेप्ट का ही ज़रूरत है, बट हियर वी ऑल्सो फाइंड वाई इंटरसेप्ट. हाउ डू वी फाइंड एक्स इंटरसेप्ट? कैन आई से पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी पुट वाई इज इक्वल टू जीरो. चलो y को टू जीरो डालो तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर. हियर इफ आई सिंप्लीफाई फर्दर आई गेट x इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 2. ये अपने को x इंटरसेप्ट मिल गया. नाउ आफ्टर गेटिंग x इंटरसेप्ट यू कन्वर्ट इनटू अ पॉइंट, तो मतलब 0,0 एंड 2,0. मतलब हमारा जो ग्राफ ऑफ कर्व होगा वो 0 0 और 2 0 पे x एक्सिस को कट करेगा. डन. चलो नाउ लेट्स फाइंड y इंटरसेप्ट. टू फाइंड y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास था y इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो माइनस जीरो स्क्वायर, तो यहाँ तो जीरो आएगा. सो दैट मीन्स योर y इंटरसेप्ट इज 0,0. डन. तो अब मैं क्या करूँगा, ये इंटरसेप्ट को मैं एक्सिस पे शो करूँगा, ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस. ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है. दिस इज 0,0, दैट इज़ द फर्स्ट इंटरसेप्ट, और दूसरा है अपना 2,0, ठीक है. चलो नाउ आई वांट टू ट्रेस इट. तो अब मैंने क्या बोला था आपको, दोनों में से कोई भी एक इंटरसेप्ट लेना है. आई वुड से लेफ्ट मोस्ट इंटरसेप्ट लेना है एंड टेक अ वैल्यू ऑन लेफ्ट ऑफ इट एंड ऑन राइट ऑफ इट. और ये जो वैल्यू आप लोगे आपको उसको कर्व के इक्वेशन में डालना है, ठीक है. जिसको नहीं समझा देखो मैं क्या कर रहा हूँ. इज इट नॉट जीरो के लेफ्ट में आई कैन टेक एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है. चलो अगर एक्स इक्वल टू -1 लूँगा तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू -1 इंटू इट वॉज माइनस ऑफ येस -1 का स्क्वायर. सो व्हाट आई गेट हियर, एम आई नॉट सपोज टू गेट माइनस, और यहाँ पे भी -1 बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा. सो विच इज़ -3. तो आपका पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, तो आपका पॉइंट होगा -1 -3. नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉइंट, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज इट साइन. तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव है. सो विच मीन्स आपका ये जो ग्राफ होगा, सी इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे अपने को कट करना है, ठीक है. तो कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ ऊपर से ऐसा नीचे आके कट कर सकता है, नीचे से ऊपर जाके भी कट कर सकता है, या स्ट्रेट आके भी कट कर सकता है, बराबर कि नहीं, ठीक है ना. व्हाट दैट डिपेंड्स ऑन, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, एक्स के कौन से वैल्यू पे वाई का क्या वैल्यू मिल रहा है. तो हमने एक्स का एक वैल्यू डाला तो अपने को एक्स का वैल्यू पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मिला. मतलब इज नॉट हमारा पॉइंट यहाँ पे -1 जब होगा एक्स तो वाई नेगेटिव होगा, ओके. एंड दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व. तो ये जो पॉइंट हमने निकाला वो कर्व पे लाई कर रहा है. सो दैट मीन्स नाउ हमारा कर्व नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है. सॉरी गेटिंग इट, यहाँ से मेरा कर्व ऊपर आ रहा है. डन. अब जैसे मैंने बोला था इसको स्ट्रेट नहीं बनाना, थोड़ा टिल्टेड बनाना, स्लाइट एकदम कर्व होना चाहिए. डन. फाइन. चलो अगर यहीं पे मुझे अगर y का वैल्यू पॉजिटिव मिलता तो मैं क्या करता, कर्व को मैं ऊपर से नीचे लेके आता, ठीक है. डन. अब आगे बढ़ते हैं. अब जीरो के आगे का कोई भी एक पॉइंट लो. नाउ व्हेन आई से जीरो के आगे का कोई भी एक पॉइंट लो, यू कैन नॉट टेक एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि उसके पहले और एक इंटरसेप्ट है, बराबर ना. मतलब ये दो इंटरसेप्ट के बीच का एक वैल्यू लेना पड़ेगा. सो लेट अस से हमने एक्स इज इक्वल टू 1 लिया. व्हेन आई टेक एक्स इक्वल टू 1 व्हाट आई गेट, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1. तो अपना पॉइंट हो गया 1,1, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, बराबर. अब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अब बताओ ये ग्राफ यहाँ से कैसे जा सकता था, तो टेक्निकली ये ग्राफ यहाँ से टर्न होकर नीचे भी आ सकता है, बराबर. स्ट्रेट भी जा सकता है, या फिर ये ऊपर कंटिन्यू कर सकता है अपना जर्नी, बराबर ना. दिस आर द 3 पॉसिबिलिटी.
So here, which possibility I'll go for? So obviously, since I'm getting plus plus, मतलब first quadrant, I would say better above x axis. तो ये x axis के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये अपने को आउट करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो आउट और ये भी आउट. तो आपका कर्व यहाँ पे कंटिन्यू हो गया. नाउ अब ये जो इसका अपवर्ड जर्नी है वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा. नहीं, अगर आप समझ रहे हो तो इज इट नॉट, इसको ये कर्व को आगे जाके उसका एक्स इंटरसेप्ट बनाना है, मतलब वापस उसको कट करना है एक्स एक्सिस को. और अगर इसको एक्स एक्सिस को कट करना है तो ये ऊपर जाके थोड़ी कट करेगा, उसको बेंड होना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे कर्व को किधर भी बीच में से रैंडमली एक जगह पे बेंड कर देंगे और ये 2 पे आ गया. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. अब हम करेंगे 2 के आगे का वैल्यू लेते हैं. चलो 2 के आगे कौन सा वैल्यू है, तो लेट अस से एक्स इज इक्वल टू 3 लिया, तो वाई इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर. सो व्हाट यू गेट 6 माइनस 9 विच इज़ माइनस 3. सो इफ़ यू सी नाउ आपका एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू माइनस 3, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिला. अब टेल मी पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है. सो विच मीन्स आपका ये जो कर्व है यहाँ से अब कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटिन्यू होगा. आर यू गेटिंग इट? सो यहाँ पे आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटिन्यू हो गया. ना अप्लाई कॉमन सेंस, ये जो कंटिन्यू होगा अब ये यहाँ से कभी बेंड होगा क्या वापस, तो आंसर इज नो, इट विल नॉट बेंड, बिकॉज अगर ये बेंड हुआ तो आगे जाके उसको वापस एक्स को कट करना पड़ेगा. ओके, एंड अगर एक्स को कट करेगा तो देयर हैज़ टू बी वन मोर एक्स इंटरसेप्ट, बट यहाँ पे तो एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं अभी अपने पास. सो नाउ सिंस इंटरसेप्ट्स आर ओवर, आपका यहाँ पे ग्राफ कंप्लीट हो गया. सिंपल था ना एकदम. ओके, सो आपको ये वाला चीज़ समझना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट से कैसे हम लोग उसको डील करते हैं. ठीक है, डन. सो वापस ये प्रोसेस एक बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सम्स आर बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्ड नाउ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कम ऑन. सबसे पहले क्या दिया मैंने, सिंगल कर्व दिया, बराबर. फिर आपने क्या पूछा, स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड. तो क्या था ये, नॉन स्टैंडर्ड कर्व निकला. तो अपने को उसको ट्रेस करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इंटरसेप्ट का. कितने टाइप के इंटरसेप्ट है अपने पास, 2, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. कौन सा वाला इंटरसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्स इंटरसेप्ट. हाउ डू वी फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, पुट वाई इक्वल टू 0. तो वाई को 0 डाल के हमने एक्स के वैल्यूज़ निकाले, बराबर. और वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0. चलो ये हो गया. अब मैंने एक्स एक्सिस वाई से बनाया, इंटरसेप्ट बनाया. अब ये जो मैंने लिखा ना वो एक्चुअली लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने रफ वर्क है. ठीक है, तो रफ वर्क क्या बोलता है, 0 के लेफ्ट में एक वैल्यू लो, उसको उठा के रिप्लेस करो, उससे आपको साइन मिलेगा. और वो साइन के हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपका कर्व कौन से क्वाड्रेंट से आ रहा है. तो यहाँ से 0 पे नीचे से ऊपर आया बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव. फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ कहाँ पे जाएगा, नीचे के ऊपर. तो इट विल गो ऊपर क्योंकि उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करना है. चलो ये ऊपर चलते रहेगा क्या, तो आंसर इज नो. क्यों, बिकॉज एक इंटरसेप्ट और बाकी है, तो बीच में कहाँ ना कहाँ उसको बेंड होना पड़ेगा सो दैट इट कैन कट एक्स एक्सेस. चलो तो यहाँ से मैंने बेंड कर दिया और ये एक्स एक्सेस पे कट कर दिया. और ये कट करने के बाद मैंने क्या किया, और एक वैल्यू देखा तो पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटिन्यू करेगा. ठीक है ना. अब ये वहाँ से बेंड करेगा क्या कर्व, नो, बिकॉज देर इज़ नो एक्स इंटरसेप्ट लेफ्ट. डन. और इसके अंदर देखो आपका वाई इंटरसेप्ट भी आ गया. चलो अब क्या बोला, ये एंड एक्स एक्सिस. सो आई होप यू कैन सी द कर्व. ये और एक्स एक्सिस मतलब ये वाला रीजन, काम खत्म, बराबर ना. चलो अब क्या करेंगे, नाउ लेट अस सिलेक्ट द स्ट्रिप. नाउ हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो ऑब्वियसली बाय दिस टाइम यू विल बी गुड इनफ टू जज वर्टिकल लेंगे, बराबर. चलो अब वर्टिकल लेने के बाद बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा. सो एरिया का फॉर्मूला आएगा dx की dy, तो dx आगे आएगा y1 माइनस y2. और कहाँ से कहाँ तक, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 इज़ द लिमिट, और उसका कर्व का जो अपर लिमिट है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2. सो कहना ऐसे 0 से 2, बराबर ना. और ट्वाइस ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो नहीं, बराबर. एंड विद दिस योर एरिया इज रेडी. चलो गिव मी y1 मतलब अपर कर्व. अपर कर्व तो हमारा है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. एंड ये क्या है तुम्हारा x एक्सेस, जिसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0. और मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल होगा. इट इज़ जस्ट उसका प्लानिंग वो ज़रा ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है. ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ टफ लगता रहेगा ना तो बार बार क्वेश्चंस की जो डिस्कशन को सुनो, सोल्यूशन देख के नहीं समझेगा. हाउ आई अप्रोच द सम, मैंने क्या इसके बाद क्या लिखा, मैंने क्या सोचा, वो अगर फ्लो पकड़ लिया तो सम में दम नहीं है. ठीक है, so let us continue. Come on, what is x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2. what is x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब बाई 3. कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2. तो यहाँ पे 2 2 कट हो गया. चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो 0 ही आएगा. चलो 4 3 12. ओके, 12 माइनस 8 4. सो आंसर इज 4/3 स्क्वायर यूनिट्स.
सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कैसे करना था. तो नॉन स्टैंडर्ड कर्व आया तो आपको इंटरसेप्ट का हेल्प लेना है. ठीक है, डन. चलो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. चलो ये भी अच्छा सम है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 2y minus x and y axis. चलो सुपर. लेट्स स्टार्ट अगेन. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ सिंगल कर्व की डबल कर्व. ओके, तो यहाँ पे आपका सिंगल कर्व है, बराबर, ये आपका कर्व है. और ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? तो यस इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड. और नॉन स्टैंडर्ड कर्व आया तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? नॉन स्टैंडर्ड कर्व में आपका दिमाग बोलेगा इंटरसेप्ट के बारे में सोच. ठीक है, बस ये दो चीज़ आपको समझना है और मेरे हिसाब से काम खत्म. चलो इसका इंटरसेप्ट निकालते हैं ना. इंटरसेप्ट दो टाइप के हैं, बराबर. कौन से? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, चलो अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0. चलो अब y को टू 0 डालो. तो जैसा मैं y को टू 0 डालेगा, व्हाट आई गेट? 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स. तो x का वैल्यू 0 मिला. ओके, मतलब 0,0 हो गया. हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट? पुट x इज इक्वल टू 0. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 0. कैन आई से y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0? कैन आई टेक y कॉमन? तो y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 2. सो विद दिस टेल मी y इंटरसेप्ट है, ध्यान रखना. तो 0 0 ये आपका पॉइंट हो गया और ये हो जाएगा x 0 y 2. 2,0 नहीं, 0,2. सो दिस टाइम इफ़ यू सी आपके पास एक सिंगल x इंटरसेप्ट आया और यहाँ पे दो इंटरसेप्ट आए, बराबर कि नहीं? चलो नाउ वापस प्लॉट करते हैं. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. ओके, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस, बराबर, y एक्सिस. चलो y एक्सिस पे अपने को 2 पॉइंट दिखाना है. ठीक है, x एक्सिस को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. ठीक है, x एक्सिस. चलो ठीक है, यहाँ पे आपका 0,0 है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट कौन सा है? 0,2 है. डन. चलो नाउ व्हाट. ओके, सो नाउ यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है. दैट ट्विस्ट इज, देखो यहाँ पे आपका x इंटरसेप्ट सिंगल है, बराबर, और y इंटरसेप्ट डबल है. तो व्हाट वी डू रादर हियर इज, रादर देन टेकिंग x इंटरसेप्ट का लेफ्ट राइट, अब हम y इंटरसेप्ट का लेफ्ट राइट लेंगे. आपको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? बिकॉज आपका ग्राफ है ना, अभी ये y एक्सिस से बनेगा. ठीक है, तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ. तो हम एक y इंटरसेप्ट लिया, y इंटरसेप्ट का ना नीचे वाला टर्म लेते हैं. तो कैन आई टेक y इज इक्वल टू -1? चलो ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू -1 को उठा के कर्व में डालता हूँ तो व्हाट आई गेट? y स्क्वायर, बराबर ना, ये आपका कौन सा था? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स था, बराबर ना. तो चलो डालो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 माइनस एक्स. सो टेल मी व्हाट आई गेट? -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे माइनस एक्स. तो इज नॉट x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव. मतलब पहले पॉइंट लिख लेता हूँ. तो -3 -1, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव नेगेटिव. सो विच मीन्स, ध्यान से देखना, आपका कर्व जब ये पॉइंट के नीचे होगा तो आपका कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट से यहाँ तक आ गए. आर यू गेटिंग इट? नाउ एक और रीज़न वाई हैव नॉट गॉन फॉर x का वैल्यू. अगर मैं x इंटरसेप्ट लेता, लेट अस से x इज इक्वल टू -1 लेता, तो मैं x इक्वल टू -1 डालता, जिससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता y में. और क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2 रूट. तो वो रूट को दिखाना यहाँ पे बहुत डिस्कशन कॉम्प्लिकेट हो जाता. तो दैट इज़ वाई रादर देन सीइंग हॉरिजॉन्टली आई एम सीइंग वर्टिकल नाउ. ठीक है, मतलब अब मैं 0 के नीचे गया तो अब 0 के ऊपर का वैल्यू लूँगा. चलो अब 0 का ऊपर का वैल्यू बताओ. तो कैन वी टेक y इज इक्वल टू 1? चलो y को टू 1 डालो तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, बराबर. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? 2 माइनस 1 विच इज़ 1. तो आपका x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव. सो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया. मतलब अब ये जो ग्राफ होगा वो यहाँ से बेंड नहीं मारेगा, बेंड यहाँ से बेंड नहीं होगा, बराबर ना. इट विल बी गोइंग कंटिन्यू इट्स जर्नी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर ना. ये अपना जर्नी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटिन्यू करेगा. डन. चलो अब ये क्या चलते रहेगा क्या? सॉरी,
यस, तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या चलते रहेगा, क्या चलते रहेगा? नहीं। ओके, इट हैज़ टू बेंड। क्यों बेंड करना पड़ेगा? क्योंकि आगे उसका वाई इंटरसेप्ट है। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ से हमने इसको बेंड कर दिया। डन। चलो अब हम लोग 2 के ऊपर का वैल्यू डालते हैं, लेट्स से 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 9 विच इज़ -3। तो अब बताओ क्या मिला? -3, 3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? नेगेटिव पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, मतलब नाउ द ग्राफ विल कंटिन्यू इट्स जर्नी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर ना? और यहाँ से ये बैंड होगा क्या? नहीं, क्योंकि आगे कोई इंटरसेप्ट बचा नहीं है। सो विद दैट योर ग्राफ इज ओवर। था ना सिंपल? तो यहाँ पे हमने एक ट्विस्ट क्या सीखा? अगर आपके y इंटरसेप्ट 2 आ रहे और x इंटरसेप्ट एक ही है तो आप y इंटरसेप्ट के लेफ्ट राइट में चले जाओ, ठीक है? सो ये बहुत रेयर केस में होगा, बट अगर हुआ तो आपके दिमाग में होना चाहिए। डन, फाइन। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो अब क्या करेंगे? चलो यहाँ पे आपका क्या बोला है? एंड y एक्सिस बोला है, दिस कर्व एंड y एक्सिस। तो ऑल सेट नाउ, दैट मीन्स आई वांट दिस एरिया। चलो अब ये एरिया निकालने के लिए कौन सा स्ट्रिप यूज़ करेंगे? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर हॉरिजॉन्टल इसमें, क्योंकि आपका वाई एक्सिस रेफरेंस लिया है। चलो अब एरिया का फॉर्मूला बताओ, डी एक्स सी डी वाई। तो यहाँ पे वाई एक्सिस है तो डी वाई, आगे क्या आएगा? x1 माइनस x2। एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर? तो जरा ध्यान से देखो, आपका ग्राफ इज़ नॉट एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0 से लेके आपकी ये बाउंड्री कहाँ तक जाएगी? y इज इक्वल टू 2 तक, बराबर ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगा तो आपके बाउंड्रीज भी हॉरिजॉन्टल रहेंगे, ठीक है? फाइन। सो विद दैट 0 to 2 हम उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड ऑल सेट नाउ। x1 मतलब कौन सा कर्व? तो राइट वाला कर्व, एंड राइट वाला कर्व कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2i माइनस एक्स था, बराबर ना? सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 2i माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। एंड दिस इज लोअर कर्व। नाउ लोअर कर्व कौन सा है यहाँ पे? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। चलो इसको उठा के डाल दो, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 0 to 2 2i माइनस वाई स्क्वायर माइनस 0 dy एंड ऑल सेट नाउ। कितना सिंपल इंटीग्रेशन है। चलो बताओ क्या आएगा? y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इज नॉट, यहाँ पे आएगा वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 2। तो 2 2 कट हो गया। चलो लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 क्यूब इज 8 बाई 3 एंड लोअर लिमिट में तो 0 ही आएगा। सो 4 3 ज़ा वॉट? 12 माइनस 8, आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एग्जैक्टली प्रीवियस सम जैसा ही था। प्रीवियस सम में 2 एक्स इंटरसेप्ट और 1 वाई इंटरसेप्ट था, और यहाँ पे 2 वाई इंटरसेप्ट और एक एक्स इंटरसेप्ट था, तो हमने उसको खाली चेंज किया है। समझ रहे हो? ओके। सो नॉन स्टैंडर्ड कर्व में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो लेट अस टेक वन मोर सम, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Find the area bounded by आपका कर्व है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा y इज इक्वल टू x कॉमा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। चलो मस्त है। नाउ कभी भी हम लोग एरिया वाला सम करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? सिंगल कर्व की डबल कर्व। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको डबल कर्व मिल रहा है। आप बोलेंगे सर डबल कर्व थोड़ी, अपने पास तो 4 कर्व है। यस यू आर राइट, एक्चुअली देखा जाए तो अपने पास 4 कर्व है, बट उसमें से x इक्वल टू 0 मतलब क्या? आपका y एक्सेस, बराबर। और x इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। तो ये जो लाइन पैरेलल टू एक्सिस होते हैं उसको हम कर्व में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि दिस आर गोइंग टू एक्ट लाइक बाउंड्रीज। ये हमारे बाउंड्रीज बनने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसको हम निकाल दे, तो अब हमारे पास कितने कर्व बचे? 2 कर्व बचे। एंड वेन एवर यू गेट 2 कर्व्स, हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व साइमल्टेनियसली। यस, याद आया कि नहीं? प्रीवियस में किया था हमने, सॉरी प्रीवियस वीडियो में। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 योर रिजल्ट नंबर 1, और सेकेंड वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपका रिजल्ट नंबर 2। हाउ डू यू सॉल्व साइमल्टेनियसली? कहने से सब्सटीट्यूट 2 in 1। चलो उठा के डाल देते हैं। y की जगह पे x आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ये फैक्टरेबल नहीं है, देखो इजीली। 2 का फैक्टर क्या आएगा? 2 1 ज़ा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है और ये साइन प्लस है, तो ये फैक्टर नहीं हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे? तो रूट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सी फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। चलो माइनस बी, आई होप यू कैन सी ए बी सी का वैल्यू। ए इज़ 1, बी इज़ -1, सी इज़ 2। चलो तो यहाँ पे -1 डालेंगे तो +1 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। टेल मी अंडर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 मतलब -7 अपॉन 2। तो कैन आई से स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर कि नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दिस इम्प्लाइज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कब इंटरसेक्ट करे ना, तो ये आप ध्यान रखना, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ सकता है। डन, चलो नो प्रॉब्लम, मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट ट्रेस तो करना ही पड़ेगा। तो लेट अस टेक दिस कर्व नाउ। टेल मी ये अपना कोई स्टैंडर्ड कर्व से मैच हो रहा है क्या? तो नहीं, ये हमारा कोई भी स्टैंडर्ड कर्व से मैच नहीं हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। कंसिडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इंटरसेप्ट, जो अभी अभी मैंने आज के वीडियो में दिखाया। तो हम लेंगे यहाँ पे x इंटरसेप्ट और इसका फिर हम लेंगे y इंटरसेप्ट। हाउ डू वी फाइंड x इंटरसेप्ट? पुट y इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ध्यान से ना और एक सरप्राइज मिलेगा, व्हाट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो कैन आई से देयरफॉर x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आएगा, या फिर वी कैन इवन से स्क्वायर ऑफ नंबर cannot be negative. So that implies no x intercept. Okay, no x intercept. अब ये भी समझ लो कि x इंटरसेप्ट नहीं मिलने का रीज़न क्या होता है। अगर x इंटरसेप्ट नहीं मिला मतलब आपका ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा, बराबर। और कोई भी ग्राफ जब x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इज़ नॉट उस ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता ना, बराबर ना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कैन आई से द कंक्लूजन इज द ग्राफ इज आइदर अबव एक्स एक्सिस, ग्राफ इज आइदर अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। चलो समझ गया, ओके। तो ये अपना कंक्लूजन है, याद रखना। सिमिलरली अगर y इंटरसेप्ट नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, द ग्राफ इज आइदर ऑन राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट दोनों जगह पे नहीं होगा, ठीक है। चलो अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं। हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट? पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो y का वैल्यू 2 मिल गया। सो विद दिस इज नॉट वी गॉट 0,2। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास खाली एक ही इंटरसेप्ट है 0,2, एंड विद दिस हम लोग उसको पूरा प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो अब प्लॉट करते हैं यहाँ पे, सॉरी, चलो ठीक है। सो नाउ लेट अस प्लॉट। तो हमने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। चलो, और ये आपका 0,2 है, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बस जैसा हम लोग एक्स इंटरसेप्ट के साथ करते हैं वैसा वाई इंटरसेप्ट के साथ करेंगे। इसके नीचे का एक वैल्यू लेंगे, इसके ऊपर का एक वैल्यू लेंगे। चलो इसका एक नीचे का एक वैल्यू लो, तो लेट्स से y इज इक्वल टू 1 लिया, बराबर। नीचे का वैल्यू 1 आएगा ना। सो y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वापस वही लफड़ा, स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मतलब कहना इसे नो एक्स, ओके। अब वापस समझना, यहाँ पे अपने को y का वैल्यू 1 डालने पे x का वैल्यू नहीं मिला, इम्प्लाइज नो कर्व, नो कर्व इन दैट रीजन। और दैट रीजन मतलब कैन आई से बिलो एक्स एक्सिस में, सॉरी इसके नीचे कोई कर्व ही नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं मिल रहा अपने को। आप समझ रहे हो, मैंने y का वैल्यू 1 डाला, इधर y 1 लिया, तो x का कुछ वैल्यू मिलना चाहिए था ना। अगर 1 मिलता तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमारा ग्राफ यहाँ से आता, बराबर। -1 मिलता तो x y का वैल्यू पॉजिटिव, x नेगेटिव, तो हमारा कर्व यहाँ से आता। बट द प्रॉब्लम इज़ ये वैल्यू पे अपने को कोई वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे कोई कर्व नहीं है। आर यू गेटिंग इट? डन। चलो तो फिर कर्व कहाँ पे देखते हैं, तो y का वैल्यू 4 ले लेते हैं। अब 2 के ऊपर का वैल्यू लेना पड़ेगा। चलो 2 के ऊपर का वैल्यू लिया, तो अब क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर कैन आई से x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2, क्योंकि अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा, प्लस और माइनस √2, 4। तो ध्यान से देखो, आपके पास प्लस प्लस का भी ऑप्शन है, बराबर, एंड माइनस प्लस का भी ऑप्शन है। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, आई रिपीट, ये अपने को एग्जाम में लिख के नहीं दिखाना, ये खाली समझना है। विद दैट थॉट इन माई माइंड, इज इट नॉट, आपका कर्व जब 4 लेंगे तो आपका यहाँ पे भी वैल्यू आएगा और यहाँ पे भी वैल्यू आएगा। तो विद दैट आपका कर्व यहाँ से भी 2 पे आ सकता है कट करने, और यहाँ से भी आ सकता है, एंड आपका कर्व ट्रेस हो गया।
आर गेटिंग इट। और वैसे भी याद रखना, अगर एक वैल्यू पे दो वैल्यू मिल रहा है तो आपका ये लाइन के आजू बाजू में सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब जो यहाँ पे ड्रॉ करोगे उसका उल्टा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, मिरर इमेज। डन, एंड योर ग्राफ इज डन। चलो अब नेक्स्ट आपका जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, बराबर ना। नाउ टेल मी y इक्वल टू एक्स कौन सा लाइन होता है? तो y इक्वल टू एक्स इज नॉट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। एंड टेल मी ये लाइन अपने कर्व के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे कंटिन्यू करके निकल जाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद आ रहा है? तो ये आपका y इक्वल टू एक्स हो गया, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। आई होप ट्रेसिंग इज डन। समझा? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता तो मैं कैसे दिखाता? समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखाता। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे 2 पॉइंट पे वो कट करता, ओके, और ये वाला एरिया हम निकालते हैं क्योंकि बिटवीन द कर्व बोला है ना। डन। बट सिंस देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ग्राफ ऐसा उसको टच किए बिना निकल जा रहा है। डन। एक और चीज़, अब कौन से कर्व बचे? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, वेर इज x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कहाँ पे भी आप x इक्वल टू 3 बना सकते हो। ये आपका x इक्वल टू 3 हो गया। चलो अब आपको कौन सा एरिया चाहिए? तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, मतलब इज इट नॉट, अपने को ये एरिया निकालना है। ओके चलो, नाउ टेल मी व्हाट स्ट्रिप यू गोइंग टू गो फॉर, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं ले सकते। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, अब राइट का कर्व ये है, लेफ्ट का कर्व ये है, और जब ये स्ट्रिप यहाँ पे पहुँचेगा तो राइट का कर्व बदल गया और लेफ्ट का कर्व भी बदल गया। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेना होगा तो आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 2 पार्ट में। और अगर मैं वर्टिकल लेता हूँ तो मेरे हिसाब से आपका सिंगल स्ट्रिप में काम हो जाएगा। कम ऑन, डू यू सी दैट? बराबर ना। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, आपका अपर एंड देखो हमेशा पैराबोला पे रहेगा, बराबर, और उसका जो लोअर एंड है वो हमेशा लाइन पे रहेगा। सो ऑल सेट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं। व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? dx और dy। तो यहाँ पे आएगा dx, आगे क्या? y1 माइनस y2, किधर से किधर? 0 to 3, बराबर ना। बाउंड्री 0 से 3 है। अब चलो बताओ यहाँ पे अपर कर्व कौन सा है? तो अपर कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लोअर कर्व कौन सा है? y इक्वल टू एक्स। बस ये उठा के डाल दो। सो व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे? 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स द होल dx। काम खत्म ना। समझा? मतलब इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं, खाली प्लानिंग, जो मैं हर समय बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब बाई 3। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन? x। एंड व्हाट इज x का इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर बाई 2, किधर से किधर? 0 to 3। चलो लेट अस डू अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 27 बाई 3 प्लस 3 2 6 प्लस 3 स्क्वायर 9 बाई 2, बराबर ना। माइनस यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, बराबर। चलो कैंसिल होके क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 9 बचेगा। 9 प्लस 6 15, बराबर ना। 9 प्लस 6 15 प्लस 9 बाई 2, 15 2 30, 30 प्लस 9 39 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। था ना इंटरेस्टिंग यहाँ पे? ओके तो ये हमारा आंसर आ गया। एक सेकेंड ना, हाँ मेरा साइन का यहाँ पे गड़बड़ हुआ। एक सेकेंड, प्लस नहीं माइनस आएगा ना। y1 माइनस y2 है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द आंसर वुड बी वॉट? यहाँ पे कट होगा तो 21/2, 30 में से 9 गया। समझा? सो वेरी इंटरेस्टिंग सम। यहाँ पे हमने 2 चीज़ सीखा। अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, ओके, तो इसका मतलब क्या? आपका ग्राफ टच किए बिना निकल जाएगा, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा, अगर आप इंटरसेप्ट निकालते हो और इंटरसेप्ट नहीं आता है तो दैट मीन्स आइदर अबव या बिलो, दो में से एक जगह पे कर्व नहीं होगा, या फिर राइट या लेफ्ट, दोनों में से एक जगह पे कर्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये सम का एक अच्छे से थोड़ा रिविजन कर लेना आप लोग। चलो थर्ड सम डन, सॉरी 11 सम डन। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड area bounded by y is equal to 6x minus x square and y is equal to x square minus 2x. Superb sum. चलो important. Fine. So बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? तो इज इट नॉट इन दिस सम, सबसे पहले अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? बिकॉज 2 कर्व्स आर गिवन। तो सोल्यूशन में लेट अस स्टार्ट। हम लोग लेंगे y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका रिजल्ट नंबर 2।
तो सॉल्विंग 1 and 2, तो y का वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे आएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलो ग्रुप करो, एक्स स्क्वायर वहाँ पे गया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 6x वहाँ पे जाएगा तो माइनस 8x आ जाएगा, बराबर। कैन वी टेक 2x कॉमन, तो 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। अपने को दो वैल्यू मिल गए। नाउ प्लीज़ आई रिपीट अगेन, ये आपका इंटरसेप्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन में आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम, इसको उठा के कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं। y इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, अरे ये तो 0 ही आ गया। तो 0, 0 इज़ वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। लाइक वाइज y इज इक्वल टू 6 4 ज़ा माइनस 4 का स्क्वायर। मैं पहले इक्वेशन में रिप्लेस कर रहा हूँ, समझ रहा है यहाँ पे। तो जैसा मैंने रिप्लेस किया 6 4 ज़ा 24 माइनस 16, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, बराबर ना। तो विद दिस आपका पॉइंट हो गया 4,8, मतलब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। डन। चलो 0 0 और 4 8 पे अपना ग्राफ कट होने वाला है। अब बताओ ये दोनों कर्व स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड कर्व है, ठीक है ना। मतलब दोनों को इंटरसेप्ट करके प्लॉट करना पड़ेगा। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, चलो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आपने नोट किया रहेगा अभी तक के सारे सम, तो आपके कर्व देखो कौन सा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है ना। ये उल्टा यू, यहाँ पे देखो आपका कौन सा आ गया, ये साइडवेज उल्टा सी आई बेटर से, बराबर। ये कौन सा था आपका, उल्टा यू, बराबर ना। ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, बराबर ना। सो अगर ये कर्व का इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका इक्वेशन देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो खाली एक्स स्क्वायर है, बराबर। तो एक्स स्क्वायर अगर जब आता है, याद रखना ये चीज़, ओनली एक्स स्क्वायर इन द इक्वेशन, देन आपका शेप कौन सा होगा, यू या फिर उल्टा यू, बराबर, ओके। और अगर वाई स्क्वायर आता है तो आपका शेप कौन सा होगा, खाली वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर नहीं है सब में किधर भी, ठीक है। तो ओनली वाई स्क्वायर आ गया तो आपका कर्व कौन सा होगा, सी या फिर उल्टा सी, बराबर। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा एक्स के कोएफिशिएंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, एक्स के कोएफिशिएंट पे। तो एक्स का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उल्टा सी होगा, और अगर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो, वाई का, इधर वाई का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना दो, वाई को उधर लेके जाओ, तो वाई पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इसलिए ये उल्टा सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इससे आपका ग्राफ ट्रेसिंग और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यस, आपका ये थॉट रखना है, एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन, बराबर, ओनली एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज पैराबोला। कौन सा वाला पैराबोला, यू शेप और उल्टा यू। डन। यू शेप कब आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज पॉजिटिव, और उल्टा यू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज नेगेटिव, बराबर। लाइकवाइज ओनली वाई स्क्वायर वाला टर्म आ गया, तो ये भी आपका पैराबोला है, याद रखना, ओके। उसमें कौन सा आएगा, सी शेप या फिर उल्टा सी, ठीक है। सी शेप कब आएगा, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, एक्स आना चाहिए। तो ये थॉट आपके दिमाग में रखो, बिकॉज सी एमसीक्यू में अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये सब ट्रेस करते बैठे, बराबर। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो वी हैव, देखो यहाँ पे अपना पहला इक्वेशन क्या था, तो पहला इक्वेशन था y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस वाई। विद दिस टेल मी इसका शेप कौन सा बनेगा, तो कैन आई से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया मतलब u या फिर उल्टा u, और नेगेटिव y आया मतलब ये उल्टा u है। डन। चलो लाइकवाइज नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलो इसमें भी अपन अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस वाई, बराबर ना। डन। चलो एक्स स्क्वायर बोला मतलब कौन सा शेप, u या फिर उल्टा u, बराबर। और y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब ये u शेप होगा, बराबर ना। और टेल मी ये दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारे पास रेडी है, तो हम लोग उसको इंटरसेक्ट करा देंगे, स्टोरीज ओवर। आर यू गेटिंग इट। तो अब देखो यहाँ पे मैं कैसे कर्व बना रहा हूँ, तो आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स वाई एक्सिस रेडी हो गया। कौन सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 0,0 और यहाँ पे 4,8, बराबर। चलो एक यू शेप बना दो, बराबर, ऐसा
ये कौन सा कर्व है, सॉरी उल्टा यू शेप कौन सा है, तो उल्टा यू शेप है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस वाई, बराबर ना। चलो एक यू शेप बना दो, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो मतलब आपका जो दूसरा कर्व होगा वो यहाँ से पास होगा और आपका कर्व तैयार, था ना मस्त चीज़। ओके, तो ये ना एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है ट्रेसिंग का, वो आपको ओवर द टाइम जितने आप सम सॉल्व करेंगे ना आपको रफली आइडिया आता जाएगा, ठीक है। तो अब तुम ये मत बोलना सर यहाँ पे इंटरसेप्ट क्यों नहीं दिखाया है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। ट्रेसिंग के कोई स्टेप्स का वैल्यू नहीं है, याद रखना, ठीक है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। बट ट्रेसिंग में जब हम इंटरसेप्ट का यूज़ करते हैं तो वो वाला पार्ट आप नहीं भी दिखाओ ना, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। डन। चलो अब इसके बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, हो गया। अब बताओ कौन सा स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। तो ऑब्वियसली अगर मैं हॉरिजॉन्टल लूँगा तो मुझे यहाँ के ये पॉइंट के बाद चेंज करना पड़ेगा और ये पॉइंट के बाद वापस चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो स्टार्ट से लेके एंड तक देखो आपका ऊपर और नीचे वाला कर्व सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो कौन सा बेटर होगा यहाँ पे, वर्टिकल स्ट्रिप। एंड विद दिस ऑल सेट नाउ। चलो वर्टिकल स्ट्रिप भी बना दिया। तो अब एरिया का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। टेल मी एरिया का फॉर्मूला में डी एक्स की डी वाई, तो यहाँ पे आएगा डी एक्स, आगे क्या y1 माइनस y2, और कहाँ से कहाँ तक, तो टेल मी वर्टिकल स्ट्रिप का बाउंड्री भी तो वर्टिकल रहेगा ना, तो ये वर्टिकल लाइन से यहाँ तक के वर्टिकल लाइन पे जाना पड़ेगा। एंड इफ़ यू सी यहाँ तक का जो वर्टिकल लाइन है वो होगा, टेल मी किसको पैरेलल है, ये y एक्सिस को पैरेलल है, और y को अगर पैरेलल है तो x इज इक्वल टू समथिंग, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 ही है, तो कहना है से 0 to 4। चलो अब जरा हेल्प करो, y1 मतलब कौन सा कर्व, अपर कर्व। तो ये अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये वाला है, तो इसलिए इक्वेशन लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस वाई। बट अपने को तो y चाहिए ना, तो व्हाट इज़ y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ये कौन सा कर्व होगा, लोअर कर्व। टेल मी यहाँ पे लोअर कर्व कौन सा है, तो लोअर कर्व आपका ये है, तो उसमें ये लग जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों को उठा के रिप्लेस करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 0 to 4 इज नॉट 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x द होल dx। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या आएगा, 0 to 4 6x प्लस दिस 8x हो जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर होल dx। चलो फटफट, व्हाट इज x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सो 8x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पे कट होके क्या बचेगा, 4। डन। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 क्यूब बाई 3 बराबर, और यहाँ पे लोअर लिमिट तो 0 ही आ जाएगा ना। एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे जनरली हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो बेटर है, तो 4 क्यूब को कॉमन ले लेंगे, तो 4 क्यूब कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3, 2/3 सॉरी। तो अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, सो 4 क्यूब इंटू 1/3, एंड व्हाट इज 4 क्यूब, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सम, मस्त सम था ये, है ना, जिसमें ये ट्रेसिंग वाला पार्ट थोड़ा हटके किया हमने। वी हैव नॉट यूज इंटरसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, बराबर। सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 12। चलो 13 सम करते हैं। इन दिस सम दे से फाइंड द एरिया bounded by, find the area bounded by curl bracket x comma y dot x square less than equal to y less than equal to mod of x। ये इम्पॉर्टेंट है आपके CET के लिए। चलो ना, ये पहली बार एक अजीब सा सेल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ओके, किसने बाउंड किया है, x कॉमा y, ये आपके पॉइंट्स है, बराबर। ये वाले पॉइंट जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दिखने में डेंजरस है बाकी कुछ दम नहीं है, तो अब सोल्यूशन में क्या करना है पता है, इसको अलग कर देना है। सोल्यूशन में पहले इन इक्वेशन को अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अलग कर दिया। नाउ कंसीडर, अब हम लोग इसमें इक्वालिटी कंसीडर करेंगे, ये जो ग्रेटर देन लेस है ना उसको भूल जाओ टेम्पररी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कंसीडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और ध्यान से देखो तो ये तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व हो गए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इज इट नॉट, इट्स अ पैराबोला आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला,
ओके, जिसको हम डायरेक्ट ट्रेस करेंगे, और ये तो मॉड्यूलस फंक्शन है। डन। तो अब क्या करें? तो हियर यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो ये आपका इक्वेशन 1, इस क्वेश्चन नंबर 2, 2 का आया तो साइमल्टेनियस सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। आप ट्रेस नहीं करो बट साइमल्टेनियस सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो तो अब सॉल्व करते हैं। तो हियर सॉल्विंग 1 and 2, चलो y की जगह पे क्या रख देंगे? मॉड ऑफ x बराबर। अब मॉड ऑफ x में दो पॉसिबिलिटी है ना, तो उससे अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कैन आई राइट x एज मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। प्लीज़ ये कट नहीं करना, आप कट नहीं कर सकते हो यहाँ पे। डन। चलो अब मॉड ऑफ x को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 बराबर। तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x कर्ल ब्रैकेट मॉड ऑफ x माइनस 1 कर्ल ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो फाइनली व्हाट यू गेट? मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 या फिर x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अब जब x प्लस और माइनस 1 होगा, ध्यान से देखना, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा, बराबर ना। और अगर x का वैल्यू माइनस 1 भी डालता हूँ तो मॉड ऑफ माइनस 1 क्या होता है? प्लस 1 ही होता है ना। तो y का वैल्यू क्या आएगा? सो आई रिपीट, यहाँ पे x 1 लिया तो y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 विच इज़ 1, तो पॉइंट 1 कॉमा 1 हो गया। अगर x माइनस 1 लिया तो y इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 बराबर विच इज़ 1 ओनली, तो माइनस 1 कॉमा 1 हो गया। एंड ऑल सेट, अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडी। और यहाँ तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो मतलब ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको ट्रेस करते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कर्व है, तो स्टैंडर्ड कर्व को ट्रेस करने के लिए अपने को इंटरसेप्ट का ज़रूरत नहीं है। चलो पहला कर्व कौन सा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कौन सा शेप होगा? तो ये होगा आपका यू शेप। तो यहाँ पे मैंने एक यू शेप बना दिया, बराबर ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। और नेक्स्ट कौन सा है? आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा दो, तो 1 कॉमा 1, ये आपका 1 कॉमा 1 होगा, ये आपका माइनस 1 कॉमा 1 होगा, और ये 0 कॉमा 0 होगा। और वैसे भी टेल मी y इक्वल टू मॉड ऑफ x का शेप कौन सा होता है? तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x का शेप v शेप होता है कि नहीं? सो दिस इज द वे यू ड्रॉ इट। चलो समझा कि ओके। तो ये जो कर्व बना वो y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, और आपका काम खत्म। फाइन। और एरिया बिटवीन, अब ये भी आप समझ लेना। देखो यहाँ पे आपने अगर LPP किया रहेगा ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, ये लेस देन इक्वल टू वाला, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। ओके, तो हमको कौन सा रीजन लेना है? तो ये आपका देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज अ पैराबोला। अब ये भी ज़रा समझ लो, आपका LPP में क्या रहेगा? इज़ नॉट, ये जो पैराबोला है उसने ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इसके अंदर, 2 उसके ऊपर, और 3 उसके नीचे, बराबर ना। दिस द वे वी डिवाइड इट। ओके, जब भी पॉइंट ये कर्व पे लाई करता है, इफ़ अ पॉइंट लाइज, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट मस्ट सेटिस्फाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई यहाँ पे होगा ऑन दिस, वेर इज एक्स इक्वल टू वाई, तो आप ये बोलेंगे ये आपका एक्स इक्वल टू वाई है। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इसको बिलोंग करेंगे। नाउ टेल मी कौन सा रीजन बचा? 1 और 3 बचा कि नहीं? तो ये 1 आइदर ग्रेटर या लेस हो सकता है, बराबर। सपोज ये 1 ग्रेटर है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस रीजन इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई, बराबर। तो जो ये रीजन होगा वो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई हो गया। तो हो गया ना आपका ग्राफ का 3 पार्ट। उल्टा भी हो सकता है, ये खाली आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। चलो तो अब मुझे बताओ ग्रेटर देन लेस देन कैसे डिसाइड करेंगे? तो ग्रेटर देन लेस देन डिसाइड करने के लिए हम लोग ऊपर वाले रीजन से या नीचे वाले रीजन से, आइदर ये वाला रीजन या फिर ये वाला रीजन से एक पॉइंट लेना है आपको, ठीक है। तो लेट्स से मैंने नीचे से एक पॉइंट लिया यहाँ पे 1,0, बराबर। और ये 1,0 का ना आपको इन इक्वेशन में डाल देना है। तो आपका इन इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, बराबर। चलो डालो। तो x के जगह पे 1 डालूंगा, y के जगह पे 0 डालूंगा। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो ये तो आपका फॉल्स है, मतलब ये वाला रीजन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर एक पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो बाकी का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज ये पूरा एक ग्रुप है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फाइन। तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई ये वाला रीजन नहीं है, तो फिर वो कौन सा रीजन होगा? ऑब्वियसली ऊपर वाला। आर गेटिंग इट? कैसे चेक करना है, ठीक है। सो दिस इज द वे वी डिसाइड आपका रीजन, और ये इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इज़ इट नॉट, यहाँ पे आपके पैराबोला पे ऊपर वाला कर्व देखना है, ये वाला रीजन, ठीक है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। ये वाला रीजन आपका क्या था? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू वाई। डन। चलो अब अपने पास और एक है वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? आपका जो ये वी शेप है वो दिमाग में लाओ, बराबर। ये वी शेप दिमाग में आ गया।
अब कोई भी ऊपर या नीचे का एक पॉइंट ले लो, तो लेट्स से वापस मैंने 1,0 लिया, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सॉरी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो y के जगह पे क्या डाला 0, x के जगह पे क्या डाला 1, मॉड ऑफ 1 क्या होता है 1, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू, मतलब यहाँ पे अपने को नीचे का रीजन लेना है, समझा? ओके, तो ये समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ क्लाउड, चलो ठीक है, ये निकाल दिया हमने, लेट्स सी नाउ, तो ट्रेस करने के लिए x² लेस देन इक्वल टू वाई, बराबर, तो मैंने क्या किया, ये कर्व लिया, किधर से भी एक पॉइंट उठाया, 1,0, 1² लेस देन इक्वल टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है, बराबर, अगर ये फॉल्स हुआ मतलब कौन सा रीजन अपना होगा, तो ये ऊपर वाला रीजन हमारा होगा, लाइकवाइज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, सॉरी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, अब वापस उसमें हमने उसका कर्व बनाया, ये भी आप एग्जाम में दिखाओ तो चलेगा, अगर थियरी में आता है तो, ठीक है, चलो, तो y के जगह पे क्या डालेंगे, तो y के जगह पे हम 0 डालेंगे, x के जगह पे 1 डालेंगे, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, तो अगर ये ट्रू हुआ मतलब कर्व नीचे का होगा, समझ रहे हैं? सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, इज इट नॉट दिस इज द कॉमन रीजन विच आई एम लुकिंग फॉर, ये नो डाउट आपको पहले ही समझ गया रहेगा, एरिया बिटवीन है तो यही होगा, बट फिर भी उसका एक्सप्लेनेशन समझ लो, कभी कभी मल्टीपल कर्व में वो तकलीफ दे सकता है, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये अपना कर्व रेडी, ये रीजन अपने को निकालना है, चलो अब स्ट्रिप का सिलेक्शन करते हैं, सो टेल मी विल यू टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, तो ऑब्वियसली विल टेक यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ पे स्ट्रिप का सिलेक्शन हो गया, और दोनों साइड नहीं लेंगे बिकॉज वो मिरर इमेज है, तो डबल हो जाएगा, सो व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, dx की dy, सो यहाँ पे आएगा dx, आगे क्या आएगा y1 माइनस y2, किधर से किधर, तो ज़रा ध्यान से देखो, इज़ नॉट x इक्वल टू 0 इज़ द लोअर लिमिट, बराबर ना, एक्चुअली कर्व तुम्हारा यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये तो इसका डबल होने वाला है ना, तो 0 से लेके कहाँ तक, तो ये वर्टिकल लाइन तक, और ये वर्टिकल लाइन किसको पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल टू, वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका आएगा x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ पे डबल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यस विल डू इट डबल, क्योंकि आपके डबल साइड पे कर्व है, बराबर ना, सो नाउ टेल मी यहाँ पे व्हाट इज़ योर y, अपर कर्व कौन सा है, तो अपर कर्व है मॉड ऑफ x, चलो व्हाट इज़ योर y हियर, तो यहाँ पे y है आपका लोअर कर्व, तो y इज इक्वल टू x², चलो इसको उठा के डालते हैं, a इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1 मॉड ऑफ x माइनस x² dx, अब अगर आप याद करो तो इसको तोड़ना पड़ेगा, मॉड आया, बराबर ना, तो हम मॉड में क्या करते हैं, अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, बराबर, विच इज़ लोअर लिमिट, तो तोड़ने का ज़रूरत है क्या, ओके, नॉट टू ब्रेक, बराबर ना, याद आ रहा है कि नहीं, इसको हम ब्रेक नहीं करते, तो टेल मी 0 और 1 के बीच में आपका x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, x ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे विद दिस अपना काम खत्म, 2 टाइम्स 0 to 1 x माइनस x² dx, चलो इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x³ 3, किसके बीच में 0 to 1, चलो ये 2 को बाहर रखते हैं, टेल मी 1 डाला तो अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, और लोअर लिमिट 0 डाला तो 0 ही रहेगा, चलो अंदर एलसीएम ले लो, तो अंदर एलसीएम लिया तो क्या आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1/6, कैंसिल होके 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, समझ रहे कैसे निकाला है कर्व, सो विद दिस अपना ये कर्व लेस देन इक्वल टू वाला स्टाइल वाला सम क्लियर हो गया, डन, चलो एक सम और करते हैं यहाँ पे, लेट अस से वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, नाउ लेट्स गो टू 14 सम, ये सब सम आपको थोड़े ट्रिकी लगेंगे, टफ भी लगेंगे, बट नॉट टू पैनिक, यही सम को आपको है ना 2 बार रिपीट करना है, अगर ये ट्रेसिंग और ये सब समझ गया तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट सेट ऑफ जो होमवर्क दूंगा ना या असाइनमेंट, उसमें आप देखना आपको कितना डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, सो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x² plus 1, comma y is equal to x plus 1, comma x is equal to 0 and x is equal to 2, चलो अब मेरे हिसाब से कोई टफ सम नहीं है, सिंपल ही है, चलो सबसे पहले बताओ हाउ मेनी कर्व्स गिवन, तो क्वेश्चन में आपको 2 कर्व दिए, बराबर, व्हेन 2 कर्व्स आर गिवन हम लोग क्या करते हैं, तो वी सॉल्व साइमल्टेनियसली, बराबर, सो लेट अस सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू x² plus 1 रिजल्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू x plus 1 रिजल्ट नंबर 2,
चलो सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। तो y को इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x² + 1 इज इक्वल टू x+1। अरे 1 कट, कैन आई से x² - x = 0। प्लीज़ वेरिएबल को कट नहीं करना, ओके उससे आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 1 = 0। देयरफॉर आई गॉट x = 0 और x = 1। चलो अब इसको उठा के हम लोग कोई भी इक्वेशन में डालते हैं 1 या 2 में, तो हम लोग 1 2 में डालते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, कैन आई से 0 + 1, तो 1 मतलब 0, 1 एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, बराबर। चलो x = 1 डाला तो क्या आएगा 1 + 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। 1, 2 इज़ द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं था। अब क्या था, ये दोनों में से अपने को ट्रेस करना है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, और मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, जो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है, तो इसको अलग से ट्रेस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट अस लुक एट दिस। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर y इज इक्वल टू x² + 1। चलो बताओ ये स्टैंडर्ड कर्व है कि नॉन स्टैंडर्ड कर्व है। तो ये हमारा कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है, बराबर। प्लीज़ वो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड वाला चीज़ समझ लेना जो मैंने आगे बताया था। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कर्व है, नॉन स्टैंडर्ड को ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वी थिंक ऑफ इंटरसेप्ट। दिख रहा है ना, अभी देखो कितना सिंपल हो रहा है, ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। हाउ डू वी फाइंड x इंटरसेप्ट, पुट y = 0। चलो y को 0 डालो तो 0 इज इक्वल टू x² + 1, x² इज इक्वल टू -1। तो स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कैन आई से दिस इंप्लाइज नो x इंटरसेप्ट। चलो याद करो, x इंटरसेप्ट नहीं आया मतलब आपका ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो कैन आई से द ग्राफ इज आइदर, याद करो क्या था, अबव और बिलो x एक्सिस। इज दैट क्लियर, डन। चलो हाउ डू वी फाइंड y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे आएगा पुट x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y 0 + 1। अरे 1 आ गया, मतलब ये 0, 1 हो गया, ओके। सो ये आपका विच इनफैक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो, और ये सेम हो सकते हैं, याद रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो पहले अपन ट्रेस कर लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड कर्व को और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलो नॉन स्टैंडर्ड का इंटरसेप्ट बताओ, x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, बराबर, x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, खाली y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे आएगा 0, 1 y इंटरसेप्ट रेडी। चलो अब इसका ऊपर नीचे का वैल्यू लेते हैं, तो लेट अस से हमने x का वैल्यू 0 लिया, बराबर ना, x का वैल्यू 0 लिया, सॉरी x नहीं y लेना है अपने को, बराबर ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, तो इसके नीचे का वैल्यू क्या आएगा, y = 0, बराबर। और y = 0 को कर्व में डालेंगे, व्हाट वाज दैट, 0 इज इक्वल टू x² + 1, तो x² इज इक्वल टू -1, मतलब नो x, मतलब ग्राफ इसके नीचे नहीं है, तो ग्राफ इसके ऊपर है, बराबर कि नहीं। चलो ठीक है, तो अब हम लोग डालेंगे y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। चलो y = 2 ले लो, तो y = 2 लिया तो अपना क्या आएगा यहाँ पे, तो y = 2 जब मैं डालूंगा तो 2 इज इक्वल टू x² + 1, तो x² इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू ±1 आ गया, ओके। तो आपका वैल्यू आएगा ±1, 2, विच मीन्स अगर यहाँ पे 2 लेगा, y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, और मैंने बोला था ना वो सिमेट्रिक जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये सिमेट्रिक हो गया, डन, बना दिया। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब अपने को लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन के लिए क्या बोला उन्होंने, लाइन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है 0, 1 और 1, 2, मतलब जब ये x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, तो लेट्स से दिस इज़ योर 1, 2, चलेगा, थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ। तो आपका ये दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका लाइन तैयार और काम ख़त्म, और इसके बिटवीन बोला है तो ये बीच वाला एरिया आ गया ना, आर यू गेटिंग इट। और क्या था, हाँ x = 0 और x = 2, बराबर, एक सेकेंड ना, x = 0 और x = 2 बोला है वो लोग ने, हाँ यस। तो एक मिनट है, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये नहीं है, देख लो, देखा ना आपने, बाउंड्री नहीं देखा। चलो x = 0 कौन सा है, तो ये आपका x = 0 है, और x = 2, देखो यहाँ पे x = 1 आ गया आपका, आर यू गेटिंग इट, दिस इज़ योर x = 1, आर यू गेटिंग इट। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। अपने को 1 तक जाना है कि 2 तक जाना है, ओके, तो अपने को 2 तक जाना है। सो विद दैट ये आपका x = 1 हो गया, और यहाँ पे लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस,
ओके तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 2 होगा, बराबर। चलो अब देखते कौन सा एरिया निकाला है, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग था। एरिया बाउंडेड बाय क्या क्या बोला है, एक सेकेंड, इसमें ना एक्स एक्सिस भी उनको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ओपन कर्व रह जाएगा। यस यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक्स एक्सिस भी ऐड कर लेते हैं, नाइस सम, एंड एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा कर्व, तो पैराबोला, ओके, लाइन, बराबर, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, मतलब एंड एक्स एक्सिस, मतलब वो कौन सा एरिया का बात कर रहा है पता है, ये वाला एरिया। आई होप यू अंडरस्टूड, मस्त सम था ये, बिटवीन कर्व का नहीं बात कर रहा है वो, ये वाले एक चीज़ का बात कर रहा है। सो दिस इज व्हाट यू वांट सपोज टू फाइंड। लेट्स सी वन मोर टाइम, पैराबोला, एक्स एक्सिस, सॉरी द लाइन एक्स प्लस वाई, ये कौन सा था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यही था ना। चलो ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉरी ये था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बराबर। पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सेस, ये बोल के ना मार्क करना ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेप होगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्टेप, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, बराबर, या वर्टिकल का पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल लेता हूँ, टोटल में वर्टिकल स्ट्रेप आफ्टर दिस पॉइंट, इज इट नॉट इट विल चेंज द अपर कर्व, वो अपना ऊपर वाला कर्व को बदल देगा। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब अगर आपको ये वर्टिकल स्ट्रिप लेके सॉल्व करना है तो आपको एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन द स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, उसका अपर एंड पैराबोला पे दिख रहा है, उसका लोअर एंड एक्स एक्सिस पे। बट आफ्टर दैट, टेल मी आफ्टर दैट, जब ये स्ट्रिप इससे आगे निकलेगा तो आपका जो अपर एंड है वो लाइन पे चला गया, बराबर, और लोअर एंड एक्स एक्सिस पे ही है। दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट, मतलब ये सिंगल बार अटेम्प्ट में आंसर नहीं आएगा। डन, सो वेरी नाइस, पहली बार ये चीज़ आया, बराबर। चलो अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता मैं सपोज, तो टिल दिस पॉइंट इज इट नॉट आपका राइट वाला कर्व लाइन पे होता, लेफ्ट वाला भी लाइन पे होता, उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्ट्रिप बनता, लेट मी शो दैट, सॉरी। चलो हॉरिजॉन्टल लिया तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ये कहाँ तक आएगा पता है, टिल दिस पॉइंट, आप समझ रहे हो, क्योंकि उसका अपर राइट और लेफ्ट वाला कर्व एक्सिस पे। इसके बाद देखो क्या होगा, आपका जब स्ट्रिप यहाँ पे आएगा तो ये सेम कर्व पे है, बट उसका लोअर एंड पैराबोला पे आ गया, और उसके बाद तीसरा स्ट्रिप भी लेना पड़ेगा अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये अपर एंड सेम रहेगा बट लोअर एंड बदल जाएगा, समझ रहा है, मतलब ये 3 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन सा बेटर है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो ऑब्वियसली हमारा वर्टिकल स्ट्रिप इज एनी टाइम बेटर, बिकॉज उसको 2 ही पार्ट में अपने को कंप्लीट करना है, सॉरी। सो विद दिस लेट मी टेक वर्टिकल स्टेप, आई होप इट्स क्लियर वर्टिकल स्टेप क्यों ले रहे हैं अपने को यहाँ पे, ये 1 और ये 2, जहाँ पे कर्व या आपका अपर एंड लोअर एंड अपना कर्व बदलता है उधर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सो दिस टाइम फ्रॉम डायग्राम कैन आई से ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2, बराबर ना, वेयर आपका ए क्या होगा, लेट्स स्टार्ट विथ A1, सॉरी, तो वर्टिकल लिया तो dx आगे आएगा y1 माइनस y2, और कहाँ से कहाँ तक जरा देखो, कहाँ से कहाँ तक, तो आपका ये जो पहला स्ट्रिप है इज नॉट वो 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा, बिकॉज उसके बाद तो दूसरा स्ट्रिप चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 to 1। चलो अब सोच के बोलना अपर कर्व कौन सा है, कम ऑन, पहले स्ट्रिप में अपर कर्व कौन सा है, तो वो पैराबोला है, बराबर, और पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, डन। चलो और लोअर कर्व कौन सा है, तो लोअर कर्व तो एक्स एक्सिस ही है, तो उसमें y इक्वल टू 0 जाएगा। सो विद दैट टेल मी व्हाट इज A1, कैन आई से इट इज A1 इज 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 dx, सॉरी माइनस 0 dx, कोई फर्क नहीं पड़ता है बट फिर भी। चलो व्हाट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3, एक 1 का इंटीग्रेशन x किसके बीच में है, 0 से 1, लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 प्लस 2 अपर लिमिट हो गया, माइनस 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका पहला आंसर आ गया, बराबर। चलो अब A2 का बात करते हैं, टेल मी A2, कम ऑन नाउ, A2 में आपका स्ट्रिप कौन सा है, वर्टिकल है, तो यहाँ पे आएगा dx की dy, तो ऑब्वियसली आएगा dx, आगे क्या करेंगे y1 माइनस y2, और कहाँ से कहाँ तक, सो इज इट नॉट दिस टाइम आपका जो सेकेंड स्ट्रिप है, ये वाला सेकेंड स्ट्रिप का जो रीजन है वो 1 से लेके
2 के बीच में है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 1 to 2 आ जाएगा, था ना इंटरेस्टिंग सम। चलो इसमें अपर कर्व कौन सा था, तो इसमें अपर कर्व आपका स्ट्रेट लाइन था, तो जिसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बराबर ना, वही था ना, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड विच इज़ द लोअर कर्व, योर एक्स एक्सेस, वो तो फिक्स ही है, तो जिसका इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। सो टेल मी 1 to 2 में किसको करना है, एक्स प्लस वन माइनस जीरो डी एक्स, बराबर। और एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैन आई से एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर बाई टू, लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2, बराबर। सो नाउ 1 to 2, चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2 डालेगा तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर बाई टू प्लस 1 डाला तो क्या, 2 स्क्वायर बाई टू, सॉरी लोअर लिमिट में माइनस आएगा। ऑल सेट नाउ, रिपीट, 2 + 1 3, 3 स्क्वायर बाई टू अपर लिमिट माइनस 1 डाला 2 स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट, तो यहाँ पे एक 2 कट हो गया। चलो व्हाट आई गेट हियर, कम ऑन, 3 का स्क्वायर 9 बाई टू माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, एलसीएम लिया तो 5 बाई टू आएगा, बराबर, स्क्वायर यूनिट्स। एंड फाइनली चलो क्या करेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, व्हाट वाज a1, 7/3, बराबर, व्हाट वाज a2, 5/2, बराबर ना। चलो एलसीएम लो क्या आएगा, तो 5 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 6, आंसर 29/6 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर ना, फाइन, समझा। सो इट्स अ वेरी नाइस सम। यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या मेरा, अपर लिमिट लोअर लिमिट में, अपर लिमिट 1 डाला, एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन था, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन था, सॉरी। सो यहाँ पे 1 आएगा, माय फॉल्ट, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे खाली x, तो यहाँ पे खाली 1 आ जाएगा, तो आंसर इज़ 4/3, बराबर ना। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4/3, सो व्हेन आई टेक LCM आई गेट 4 2 ज़ा 8, और ऐड किया तो 23, सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है। एंड विद दिस योर एरिया इज रेडी। तो मैंने बहुत लिमिटेड सम्स किए आज के वीडियो में, ओके, लेकिन ऑल आर सुपर्ब सम विच आर बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्ड कर्व, और उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट थे कि कभी मैं एक्स इंटरसेप्ट ले रहा हूँ, कभी मैं वाई इंटरसेप्ट ले रहा हूँ, कभी मैंने डायरेक्टली प्लॉट कर दिया मेरे ऑब्जर्वेशन से, है ना। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वेल, ये एक बार में समझने ऐसा चीज़ नहीं था, और मेरे हिसाब से अभी मैंने ऑलमोस्ट सब वेराइटीज़ के सम्स कर दिए। अब मैं खाली कर्व बदलेगा, देखो अभी तक जितने भी हमने कर्व लिए वो सब पैराबोला थे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, दो में से एक। अब आगे के वीडियो में आई एम गोइंग टू चेंज द कर्व, बट द थॉट प्रोसेस, द बेसिक थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो प्लीज़ इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, फाइन, थैंक यू सो मच।